लेकिन कांग्रेसी खुद समझ जाओ भैया, एक ही बात है कि लड़ो मत, डरो मत और लड़ो मत। उम्मीदवार इतने खड़े हो गए हैं कि मुसीबत हो रही है, किस किस को समझाएं, किस किस को नहीं समझाएं। तो हमने तो कह दिया कि हमारे कमलनाथ जी सर्वे सर्वा, उनका जो सर्वे है वो पत्थर की लकीर है भैया, उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई बस का काम नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अहम रणनीतियां बनाई हैं। कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी प्रचार की कमान सौंप दी गई है। पार्टी हाईकमान की तरफ से 12 जून के दिन जबलपुर दौरे पर नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और इसी बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया है कांग्रेस खेमे ने। दरअसल आपको बता दें कि सिंधिया के कुछ समर्थक हैं जो उनका साथ छोड़ चुके हैं और वह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं, क्या सिंधिया के समर्थकों को टिकट दिया जाएगा या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक वैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस खेमे में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में। जी हां, एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में ऐलान किया गया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ से। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ दिनों बाद ही सिंधिया के समर्थक रवि यादव भी उनका साथ छोड़ दिए। अब 30 जून के बाद रवि यादव अपना अहम फैसला सुनाएंगे कि आखिरकार वह कांग्रेस खेमे में जाएंगे या फिर वह कुछ और फैसला लेते हुए देखे जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ सिंधिया के समर्थक राकेश गुप्ता भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। राकेश गुप्ता 26 जून के दिन शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि वह सदस्यता लेंगे कांग्रेस खेमे की। मालूम हो कि सिंधिया और अपने 22 समर्थकों के साथ 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और तब से बीजेपी में उनका कद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की सियासत के साथ साथ मध्य प्रदेश में वह एक्टिव हैं और मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो महाराज यानी कि सिंधिया का साथ छोड़ते हुए उनके समर्थक जिस तरह से नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में राकेश गुप्ता को लेकर कयासों का दौर यही जारी है कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। वैजनाथ सिंह यादव ने कोलारस से टिकट मांगा था लेकिन सिंधिया ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अब कांग्रेस खेमे से उन्हें इस सीट से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। भोपाल पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी बात कही कि उनका कहना साफ तौर पर रहा यहां पर दावेदारों को लेकर कि उम्मीदवारों की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन वह कहते हैं कि हमने तो कह दिया है कि कमलनाथ ही सर्वे सर्वा हैं, यानी कि कमलनाथ ही अब टिकट बांटेंगे। अब देखते हैं कि दिग्विजय सिंह का ये बड़ा दाव यहां पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आता है। सुनिए जरा कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। लेकिन कांग्रेसी खुद समझ जाओ भैया, एक ही बात है कि लड़ो मत, डरो मत और लड़ो मत। उम्मीदवार इतने खड़े हो गए हैं कि मुसीबत हो रही है, किस किस को समझाएं, किस किस को नहीं समझाएं। तो हमने तो कह दिया कि हमारे कमलनाथ जी सर्वे सर्वा, उनका जो सर्वे है वो पत्थर की लकीर है भैया, उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई बस का काम नहीं है। सर्वे से ही सारा काम होगा, इसलिए एकजुट हो जाओ, लड़ो, डरो मत और भाजपा की सरकार मिटाओ, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और जितने ये भ्रष्ट मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, अधिकारी, दलाल, इनकी एक एक की जांच करा के इनको जहां भेजना चाहिए वो आप सब जानते हैं, वहां इनको भेजा जाएगा। थोड़ा में आग लग जाती है, जांच होती है तो बताते हैं कि साहब एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब एयर कंडीशनर को तो सजा मिल नहीं सकती, बिजली विभाग को तो, लेकिन जिनकी रखवाली करने की जवाबदारी उनको तो प्रताड़ित करो। बात यही है, प्रमाण समाप्त करने की योजना है, क्योंकि जब फाइल ही नहीं मिलेगी तो जांच क्या करोगे कमलनाथ जी, ये इनका लक्ष्य है। लेकिन फूलो मत,
कमलनाथ जी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वो 100 फुट जमीन के अंदर से भी प्रमाण निकाल लाएंगे और हम लोग सब लगेंगे पूरे। पचौरी जी भाई हैं, हम हैं, भूरिया जी, हम सब लोग होंगे। इन चोर बेईमानों को इनको सजा दिलाने के लिए जो हमसे बनेगा करेंगे। हम केवल एक बात चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता से, अरे 20 साल इनको मौका दिया, अरे एक बार हमको भी दे दो। आपको दिखा देंगे। जब जब कांग्रेस आती है बिजली सस्ती हो जाती है, जब जब भाजपा आती है तो बिजली महंगी हो जाती है, जब वसूली हो जाती है तब कहता है लाडली बहना मैं तेरे खाते में 1000 रुपये डलवा दूंगा। अरे लाडली बहना से 1000 रुपये तो हर टंकी पे तो वसूल कर रहे हो, उसको 1000 काहे को दे रहे हो? 100 रुपए में टंकी दे दो ना, 100 रुपए में टंकी दे दो, 1100 की है। लेकिन फॉर्म भरवाएंगे उसमें भी भ्रष्टाचार। फॉर्म भी भरे गए तो 1000, 1500, 2000 भाजपा के दलालों ने लिए। और फॉर्म की हालत यह है कि इंटरनेट डालो, साहब कनेक्टिविटी नहीं है, ओटीपी नहीं आ रही है, भटकते फिरो। तो कमलनाथ जी ने कह दिया हम, और ये योजना भी चुराई हुई है। ये योजना तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में लागू कर दी, कर्नाटक में लागू कर रहे हैं। ये कौन सी नई योजना है? और 2019 के घोषणा पत्र में हमने कहा था न्याय योजना। न्याय योजना ये थी कि गरीबों के खाते में हर महीने 6000 रुपए डालेंगे। अब यहां तो मोदी 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 हो गए, तो मोदी तो लूट भी रहा है और खसोट भी रहा है और कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब भाजपा के लोगों को खाओ और खिलाओ। ये फर्क है मोदी जी में और शिवराज सिंह जी में। साथियों, अंत में आपसे एक ही बात कहूंगा कि अब परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन का समय है और जनता वोट चाह रही है देना। लेकिन कांग्रेसी खुद समझ जाओ भैया, एक ही बात है कि लड़ो मत, डरो मत और लड़ो मत। उम्मीदवार इतने खड़े हो गए हैं कि मुसीबत हो रही है, किस किस को समझाएं किस किस को नहीं समझाएं। तो हमने तो कह दिया कि हमारे कमलनाथ जी सर्वे सर्वा, उनका जो सर्वे है वो पत्थर की लकीर है भैया, उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई बस का काम नहीं है, सर्वे से ही सारा काम होगा। इसलिए एकजुट हो जाओ, लड़ो, डरो मत और भाजपा की सरकार मिटाओ, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और जितने ये भ्रष्ट मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, अधिकारी, दलाल, इनकी एक एक की जांच करा के इनको जहां भेजना चाहिए वो आप सब जानते हैं, वहां इनको भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।